ओम शांति। आज हम समझेंगे अपनी कर्मेंद्रियों का पर संपूर्ण राज्य कैसे करें। अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य कैसे करें। इससे पहले हम समझते हैं कि राजयोग का असली अर्थ क्या है। राजयोग का असली अर्थ है आत्मा का अपनी पांचों कर्मेंद्रियों पर शासन। जब आत्मा इंद्रियों की मालिक बन जाती है तभी वो सच्चा राजा कहलाती है। आगे है आत्मा और इंद्रियों का संबंध क्या है। जैसे ड्राइवर और कार का संबंध होता है वैसे ही आत्मा और इंद्रियों का संबंध होता है। कार को सही दिशा देने के लिए ड्राइवर जागृत रहना चाहिए। अगर ड्राइवर सो जाए तो दुर्घटना निश्चित है। उसी प्रकार यदि आत्मा अपनी इंद्रियों पर ध्यान न दे तो इंद्रियां मनमानी करने लगती हैं और जीवन में अशांति आ जाती है। पांचों कर्मेंद्रियों और उन पर राज कैसे करें। आइए हम समझते हैं कि अपनी पांचों कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य कैसे करें। पहली कर्मेंद्री है आँखें। आँखें देखने की शक्ति देती हैं। आँखें आकर्षण में बहुत खींचती हैं। यदि आत्मा ध्यान न रखे तो नज़र गलत दिशा में भटक जाती है। इसके लिए हमें अभ्यास करना है कि हर दृश्य को ड्रामा का एक दृश्य समझकर देखें और मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको देखना सीखें। दूसरी कर्मेंद्री है कान। कान सुनने की शक्ति देते हैं। कानों से व्यर्थ बातें, आलोचना या निंदा ना सुने, केवल वही सुने जो आत्मा को शक्ति दे, शांति दे। याद रखें जो हम सुनते हैं वही हमारे मन में चलता है। तीसरी कर्मेंद्री है जीभ। जीभ बोलने और स्वाद की शक्ति देती है। मीठा बोलें, सत्य बोलें, हितकारी बोलें। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, आत्मा की शक्ति के लिए लें। भोग का भाव रखकर बाबा की याद में भोजन ग्रहण करें। चौथी कर्मेंद्रिय है हाथ। कर्म करने की शक्ति देते हैं। हाथों से वही कार्य करें जिससे सेवा हो, दूसरों को सुख मिले, कभी किसी को दुख न देने, चोट न पहुंचाने या व्यर्थ कर्म करने में हाथों का प्रयोग ना करें। पांचवी कर्मेंद्रिय है पाँव। पाँव चलने की शक्ति देते हैं। पाँव को केवल सेवा और शुभ कर्मों के लिए चलाएं। ऐसे स्थान पर कभी न जाएं जहां आत्मा की शक्ति गिरे। अब हम आगे समझते हैं राजयोग का अभ्यास। अपने आप से हर दिन स्वप्रतिज्ञा करें कि मैं आत्मा हूँ, ये इंद्रियां मेरी सेवक हैं, मैं इनका राजा हूँ। ध्यान के समय अपने को आत्मा और इंद्रियों को प्रजा समझें। जब कोई इंद्रिय आपको खींचे तो खुद से पूछें, क्या मैं इसका मालिक हूँ या इसका गुलाम हूँ। जब आत्मा इंद्रियों पर राज करना सीख जाती है तो मन स्थिर और शक्तिशाली हो जाता है। बोलचाल और आचरण सात्विक बनते हैं। जीवन में शक्ति, आनंद और शांति का अनुभव होता है। यही संपूर्ण राजयोगी जीवन है। इसलिए हम सभी आज से ही अभ्यास करें। आत्मा राजा बने, इंद्रियां उसकी प्रजा बने। यही सच्चा राजयोग और यही सच्चा सुख है। ओम शांति।